नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी सिलाई जर्नी बताने जा रही हूँ। तो मैंने कैसे सिलाई सीखी, कैसे मैंने स्टार्ट करा सिलाई का बुटीक का अपना काम। तो मैं आज आपको उसी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। जितनी भी मेरी उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं आज आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि मैं कहीं पे मतलब सुनी सुनाई, अपने जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही हूँ दोस्तों। तो मैं दोस्तों, जब मैं मतलब सिलाई करने के लिए जब मेरे को थोड़ा बहुत आता था तो मेरी बेटी ने कहा कि चलो सिलाई सीख लो दोस्तों। तो मैं ना सिलाई सीखने गई थी, तो मतलब एक एक दो जगह, दो तीन जगह गई थी मैं तो। मतलब खास मुझे वहां पे सिखाया नहीं उन्होंने। तो फिर एक एक लड़का था, एक तीसरी तीसरी जगह मेरी बेटी मुझे ले गई, तो वहां पे एक लड़का, छोटा सा लड़का था, 19-20 साल का, उसने मुझे सिखाया। सिखाया क्या दोस्तों, हर कोई आजकल क्या है ना, ये पैसा कमाने का जरिया बना लिया लोगों ने। वो ना पैसा पैसा तो लेना चाहते हैं लेकिन सिखाना नहीं चाहते। वो कभी आता फिर कभी नहीं आता। मैं कितनी कितनी शिद्दत से, कितने मन से सुबह अपना काम वाम करके फटाफट जाती थी कि चलो सीखने जाऊंगी। लेकिन वो जब वहां जाती थी तो पता चलता था वो है ही नहीं, आया ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसे है कि सब कोई मतलब यही है कि मन से कोई सिखाना नहीं चाहता किसी को। तो आजकल आपको पता ही है दोस्तों, मैंने सिलाई जर्नी भी स्टार्ट क्यों करी दोस्तों, मैं आपका उसका भी रीजन बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने तीन तीन कुर्ते लिए थे, कुर्ते सिलाने के लिए दिए बुटीक पे। तो उसने मुझसे दोस्तों तीन कुर्तों के 1500 रुपए ले लिए। तो अस्तर वाले थे लेकिन तीन कुर्तों के 1500 ले। उस दिन दोस्तों मुझे बहुत अखरा था। हालांकि देखो, घर वाले किसी के मना नहीं करते, अगर सिलाने दिया है तो देखो स्टिचिंग चार्ज तो देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अपने को अंदर से लगता है ना कि यार इतना महंगा, हम जो हाउस वाइफ होती है अपने को लगता है ना कि यार इतना इतना पैसा हम अगर अपने पे ये खर्च कर देंगे तो घर परिवार, देखो मिडिल क्लास फैमिली में तो यही होता है कि क्या सोचना पड़ता है सब कुछ चीजें। इसलिए ना मेरे को उस दिन बहुत अखरा था। तो फिर मेरे को ना ऐसे लगा कि यार जितना महंगा मेरा कपड़ा नहीं था उससे ज्यादा मुझे स्टिचिंग चार्ज देना पड़ा। तो उसी दिन मेरे को ये लगा कि मुझे ना सीखना सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो आता था। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना सीखना चाहिए दोस्तों। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी ना तुम सीख लो, तुमको आता है थोड़ा बहुत तो, अगर तो सीख लो, अगर मतलब तुम्हारी इच्छा है तो। तो फिर मैंने कहा कि हाँ चलो, गए हम फिर 2-3 बुटीक पे गए। तो ना वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो ऐसा तो सब लेना जानते हैं लेकिन शिद्दत से कोई सिखाना नहीं चाहता। मैं तो बहुत उससे गई थी कि हाँ मुझे सीखना है। लेकिन उसने जैसे भी मतलब मुझे सिखाया, तो उसने मुझे सिखा दिया जितना भी सिखाना था उसको। लेकिन मैं अब देखो, प्रैक्टिस तो खुद को ही करनी है ना। सामने वाला तो तुमको सिखा देगा, उसने तो अपना काम करना था। लेकिन तुमको आया नहीं आया ये तो तुम्हारे ऊपर है। तो दोस्तों, मैंने वहां पे सीखा। तो उसके बाद ना घर पे मेरी बेटी ने कहा तुम अब प्रैक्टिस करो, तुमने जितना उसने मुझे सिखाया नहीं तो फिर मैंने छोड़ ही दिया वहां से, है ना। तो अब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया घर पे। दोस्तों, मैं ना सुबह ना रोज वीडियो देखती थी। तो मेरे घर वाले कहते थे क्या ये रोज रोज वीडियो सिलाई की वीडियो देखती रहती, सिलाई की वीडियो देखती रहती है। तो मैं ना दोस्तों, जब मुझे ना सिलाई की वीडियो, मेरे को क्या इतनी समझ में नहीं आती। देखो उसमें तो सब मैं गणित का वो है, गणित का काम है। सिलाई में तो सिर्फ गणित का ही काम होता है। तो फिर मैं वीडियो देखती थी। तो ऐसे मतलब घर वाले कहते थे कि यार वीडियो देखती रहती है उनके, है ना। तो मैं ना उनको देखती थी और लिख लेती थी, क्योंकि नाप वगैरह का तो लिख लिख के एक रजिस्टर बना रखा है मैंने। तो मैं वो रजिस्टर में जैसे मुझे सिलना होता था तो मैं अपने देख देख के तो सिंपल मतलब सिलाई आती थी मुझे। तो प्रैक्टिस करी, बहुत कपड़े बिगड़े दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि मैंने सिलाई सीखा मेरे को तुरंत आ गया बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। जितना भी आज मेरे आप ड्रेसें देखते हो, तो ऐसे नहीं है कि ये मेरी 1 साल की मेहनत या 6 महीने की, 2 साल की मेहनत है। ये मेरे बहुत सालों की मेहनत है दोस्तों। तो फिर मेरे कपड़े बहुत बिगड़े। लेकिन मेरी बेटी ने कहा नहीं, तुम तो कोशिश करते रहो। देखो दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए तुमको टाइम भी देना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि तुमने आज सीखा और कल तुम्हारे पास कस्टमर आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तुमको अगर अच्छा कुछ करना है तो उसके लिए समय देना है, टाइम देना, सब कुछ करना है उसके लिए, है ना। तो आपको ऐसे नहीं कि सिलाई करना, जिसमें जो टैलेंट हो, सिलाई का, पार्लर का, कढ़ाई का, जिसमें जो टैलेंट हो उसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि
और ये आप सोचोगे कि अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, मेरी जैसी उम्र लेडीसें हो गई, जैसे मेरी उम्र की लेडीसें हैं, सोचती है ना कि अरे अब क्या करना है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, लोग क्या कहेंगे, क्या सिलना, कुछ नहीं होता करने से। ऐसे नहीं है दोस्तों, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको, उस टैलेंट को बर्बाद मत जाने दो, आप उसको यूज करो। आप ना क्या बोलते हैं, इससे क्या आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपका थोड़ा आपको आर्थिक इनकम भी हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क आता है। देखो घर में बैठने से तो कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों मेरे जब मैंने ना बहुत कपड़े अपने बिगाड़े, तो आज आप मेरे ड्रेस से देखते हो ना, तो आप सोचते होंगे कि आंटी ने ये कैसे बना लेती है। ये बहुत सालों से मैं बनाती आ रही हूँ दोस्तों, बहुत साल की मेहनत है मेरी ये। और आज भी मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैंने पूरा सीख लिया। आज भी मुझे ये लगता है दोस्तों कि मैंने ना, मेरे में बहुत अभी कमियां हैं जो मेरे को आती नहीं है, मतलब बहुत चीजें ऐसी है कि जो मुझे आती नहीं है, मुझे बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत है, ऐसी मुझे आज भी लगता है दोस्तों। तो एक बार मैंने, तो देखो दोस्तों, ऐसे मैंने सिलाई तो बहुत करी थी, लेकिन जब 2016 में मेरी बेटी एक अपने दोस्त की शादी में जा रही थी, तो उसने मेरे से एक ड्रेस बनवाई थी, व्हाइट कलर की ड्रेस। अगर आप मेरे चैनल पे होंगे या इंस्टाग्राम पे होंगे तो आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे, डमी एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी रहती है। वो डमी पे जो व्हाइट कलर की ड्रेस लगी ना, वो मेरी बेटी की, मेरी फर्स्ट ड्रेस थी, क्योंकि उसको ना अलग अलग डिजाइन की ड्रेस से पहनना बहुत पसंद है। हाँ, मतलब उसको अलग अलग ऐसी सिंपल सूट वगैरह तो कम ही पहनती है, वो डिजाइनर ड्रेस ज्यादा पहनती है। तो फिर ना मैंने उसकी वो ड्रेस बनाई, तो वो अपनी फ्रेंड की शादी में गई, तो वहां उसको बहुत लोगों ने पूछा कि ये ड्रेस कहाँ से बनवाई तूने, बहुत सुंदर लग रही है। उसकी फ्रेंडों ने भी पूछा कहाँ से बनवाई, तो उसने बोला मेरी मम्मी ने बनाई करके। तो जितनी भी उसकी फ्रेंडे हैं या उनकी मम्मियां हैं, सारी दोस्तों मेरे पास ही आती है आज। माउथ पब्लिसिटी मेरी इतनी अच्छी हो गई फिर कि मतलब एक दूसरे के जरिए लोगों तक मेरी बात पहुंच गई कि वो आंटी बहुत अच्छा सिलती है, वहां पे बुटीक है, बहुत अच्छा सिलती है। तो मैंने बुटीक भी खोली दोस्तों, लेकिन मेरी ना थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो बुटीक मैंने बंद कर दिया। तो आज मैं घर से ही काम करती हूँ दोस्तों। ऐसे नहीं है कि मैं घर से, मेरे को कस्टमर नहीं आते, घर पे भी मेरे बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं दोस्तों। ऐसे में मैं तो उनका काम करती हूँ जो होल, मतलब इकट्ठे जिनका दुकानों से काम आता है ना, वो वाला काम करती हूँ, लहंगे का, गाउन का, ये मेरा बड़ा काम ज्यादा रहता है। तो ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है, आप देखते होंगे मेरे वीडियोज में। तो मेरे पास भी आती लड़कियां, या लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि सीख लेते हैं 2 महीने में, 1 महीने में सीख लेंगे, फिर बुटीक खोल देंगे या पार्लर खोल देंगे। ऐसे नहीं होता है। क्या बोलते हैं, ये चीज करने के लिए बहुत टाइम, बहुत समय देना पड़ता है सीखने के लिए, फिर उसमें फिनिशिंग लाने के लिए। ज्यादा नहीं तो साल भर तो आपको कम से कम ये सीखने में या फिनिशिंग देने में साल भर तो आपको लगता ही लगता है। ज्यादा नहीं तो साल भर तो चाहिए ही आपको, अगर आपको सिलाई मतलब कहीं पे बुटीक खोलनी या कुछ करना है तो साल भर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मेरी उम्र की जितनी भी औरतें, अगर आप प्लीज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, आप वीडियो के देखिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपके टैलेंट है तो आप उसको को यूज करिए और अपने पैरों पे खड़े होइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और ये मेरा ड्रेस देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा ड्रेस देख रहे हैं। हाँ, एक और बात बताने जा रही हूँ दोस्तों मैं आपको। अगर अपन किसी टेलर पे सूट वगैरह सीने देते हैं, तो टेलर आपको पता ही है कैसे ड्रेसेस सिलते हैं। वो शॉर्टकट, क्योंकि उनको एक एक दिन में 4-4 5-5 ड्रेसेस सिलनी होती है, तो वो जल्दी 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 जल्दी, मतलब ज्यादा उसमें मेहनत दिमाग वाला काम नहीं करते। देखो अब मेरी ये मैंने इसको पूरी सिल नहीं डाला। सबसे मेन मैं ये आपको चाक दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं, ये मेरे पल्ले हैं, ये पल्ले मैंने कितने चौड़े कर रखे हैं, ये टेलर नहीं करेगा। ये जो टेलर होते हैं ना नॉर्मल, ये नहीं करते। ये पैंट मैंने बना रखी है दोस्तों इसकी, ये पैंट कहीं से भी खींच नहीं रहा, आपको कहीं से दिख नहीं रहा होगा, मैं खड़ी हो रखी हूँ तो कहीं से खिंचाव नहीं है पैंट में। टेलर लोग जब पैंट बनाते थे ये ऐसे खींचती है, ऐसे करके खींचती है ना पैंट, तो मेरी पैंट आपको कहीं से भी खिंचाव नहीं लग रहा होगा। दूसरी बात, ये चाक, अगर पल्ले चौड़े कर लेंगे तो चाक पीछे की तरफ हो जाते, ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते। तो ये टेलर लोग इसलिए इनको चौड़े नहीं करते, ये चाक खींचते हैं फिर, इसलिए वो इनको संकड़े संकड़े रखते पल्लों को। मेरे दोनों साइड के चाक आप देख लो, दोनों मिले हुए हैं, ऐसा लगता है फ्रॉक लुक आ रहा है ना, इसीलिए। क्योंकि ये चाक चौड़े कर, ये चौड़े करने से ना चाक खींचते हैं, इसलिए टेलर लोग इनको नहीं करते हैं। पैंट भी मेरी देखो, ये खिंचावदार पैंट नहीं है, सिंपल पैंट है, ये स्लीप पे डाल रखा है मैंने। यही सूट अगर टेलर पे जाएंगे तो इन्हीं चीजों के बहुत पैसे ले लेते हैं, चाक चौड़े करने एक्स्ट्रा काम करवाओ तो बहुत पैसे ले लेते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बहनों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको और भी ड्रेसों के बारे में मेरी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।